नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो क्षमा क्यों करना ज़रूरी है इस टॉपिक पर है। दोस्तों, जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब जाने अनजाने हमसे हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा मांगनी पड़ती है या हमें दूसरों की गलतियों को भी क्षमा करना पड़ता है। लेकिन क्षमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे करना आसान नहीं है। दोस्तों, हम उन लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया हो या हमें चोट पहुंचाई हो या शारीरिक और मानसिक घाव दिया हो, है ना। और फिर यह हमारे स्वभाव के अगेंस्ट भी तो है। हम स्वाभाविक रूप से भी यही चाहते हैं कि दूसरे लोग अपने किए की कीमत चुकाएं, भुगतें और हमारे साथ गलत करने का प्रायश्चित भी करें, है ना। लेकिन दोस्तों, क्षमा करना भी एक कला है और किसी को क्षमा करना बहुत कठिन काम है और बड़ा काम है। इसलिए इसे वीरों का आभूषण भी कहा गया है। और फिर क्या आपको पता है, क्षमा आप क्षमा पाने वाले व्यक्ति के लिए नहीं करते हैं, बल्कि आप क्षमा स्वयं के लिए करते हैं। और हमें क्षमा दूसरों को कर देना चाहिए, ताकि हमें भी गलती करने पर ईश्वर से, भगवान से क्षमा प्राप्ति हो सके। मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्षमा एक सचेत रूप से जानबूझकर लिया गया निर्णय है, जो आपको उन लोगों के प्रति बदले की भावना और गुस्से की भावनाओं को दूर करने में मदद करता है, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई होती है। दोस्तों, क्षमा करने से हमें सकारात्मक शांति मिलती है, किसी भी तरह की विनाशकारी गुस्से से मुक्ति मिलती है। क्षमा आपको ठीक होने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। आगे हम जानेंगे क्षमा करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। यहाँ मैं आपको 5 फ़ायदों के बारे में बताऊँगी। पहला है, क्षमा आपको अंदर से हील करने में मदद करती है। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई घटना या फिर कोई बात हमें काफ़ी समय तक परेशान करती रहती है, तो यह हम उसे अपने मन में जगह देते हैं, जबकि हमें उसे ठीक करने के लिए उन बातों को, उन घटनाओं को भूलने की ज़रूरत होती है। और फिर अगर हम अतीत में ही अटके रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि अगर हम उन बातों पर ऐसे ही प्रतिक्रिया देते रहेंगे, रिएक्ट करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में हमें वही मिलता रहेगा। और यही हमारे किसी भी घटना को देखने के नज़रियों को मौलिक रूप से बदल देता है और क्षमा की भावना हमारे अंदर आने लगती है। और क्षमा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, क्षमा करने का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि यह हमारे आपसी और दूसरे रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा। तो क्षमा करने की जो हमारा गुण है, वह हमें उन लोगों को करीब लाने में मदद करती है जिन्होंने हमें अनजाने में हर्ट किया होता है। क्योंकि एक बिगड़ा हुआ रिश्ता किसी भी बात से अधिक कष्टकारी होता है। और फिर क्षमा करना हमें उन नए रिश्तों को भी बनाने और निभाने में मदद करता है जो आगे के जीवन में हमें बनाना है। तो याद रखिए, क्षमा रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। अब तीसरा, क्षमा करने का तीसरा फ़ायदा यह भी है कि यह हमारे अंदर आभार की भावना को विकसित करता है। आभार या धन्यवाद, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी गहराई से बताया है कि आभार व्यक्त करना हमारे लिए कितना ज़रूरी हो जाता है। फिर भी यहाँ मैं आभार के बारे में छोटी सी जानकारी देते चलती हूँ। दोस्तों, आभार की एक छोटी सी सूची लिखने मात्र से 5 मिनट से भी कम समय में आपकी मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। और जब हम आभार से भी भर जाते हैं, क्योंकि जब हमें एहसास होता है कि दुख और चोट ने भी हमें सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, और फिर हमारे अंदर आभार की भावना को बनाए रखने के लिए भी क्षमा करना ज़रूरी हो जाता है।
चौथा, क्षमा करने से हमें शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलता है, क्योंकि जब हमारे अंदर क्षमा करने की भावना आती है उस वक्त हम किसी को सज़ा देने की जिम्मेदारी से खुद को आज़ाद कर लेते हैं और हम अपने आप को किसी भी गुस्से और तनाव से अलग कर लेते हैं जो हमारे अंदर के दुख से पैदा हुआ था। क्षमा करने से हम अपने पूरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। क्षमा हमारी चिंता को कम करता है, हम अच्छी तरह से सो पाते हैं। क्षमा हमारे अंदर के बेवजह के गुस्से से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। क्षमा हमें हृदय के रोगों से भी बचाता है और हम शारीरिक और मानसिक रूप से सबल हो पाते हैं। पांचवा, क्षमा हमें सकारात्मक रहने में मदद करता है। वैसे भी दोस्तों, हमें क्षमा करने के लिए आगे बढ़ने की सोच की आवश्यकता होती है और जब हम सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम स्वयं को अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं और इस वजह से हम नेगेटिविटी के बारे में सोचने और उलझने के बजाय हम सकारात्मक चीज़ों को देखते हैं। और दोस्तों, जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो यह हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही प्रेरित करता है। इसलिए अगर ऐसा करते हैं तो हम जीवन में शिकायतों में अपना समय नष्ट करने से बच जाते हैं और अच्छी बातों को सीखने की तरफ अग्रसर होते हैं। आगे मैं कुछ और बताने वाली हूँ जिससे स्पष्ट रूप से आप जान पाएंगे कि क्षमा करना हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। दोस्तों, क्षमा कर देना अपने दुश्मन पर विजय पा लेने के जैसा ही है। किसी को क्षमा करने का अर्थ है किसी कैदी को आज़ाद करना, और ये कैदी आप स्वयं हैं, कोई और नहीं है। और गलत लोगों को इसलिए भी क्षमा कर दीजिए क्योंकि उन्हें इससे अधिक कुछ और परेशान नहीं करता है। वैसे भी क्षमा वो उपकार नहीं है जो हम दूसरों पे करते हैं, बल्कि ये उपकार हम स्वयं पर करते हैं। इसलिए क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए और खुश रहिए।